एसएलई, आज एसएलई पढ़ते हैं। एसएलई एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें खुद का इम्यून सिस्टम खुद के बॉडी के खिलाफ अटैक करता है, जिससे कुछ सिम्टम आते हैं, सेवरल मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एसएलई का होता है पेन अलॉन्ग विथ फीवर, मोस्ट कॉमन। सेकेंड मोस्ट कॉमन फीचर होता है इसका प्रेजेंटेशन होता है एनीमिया। थर्ड मोस्ट कॉमन होता है स्किन रैश, जिसमें मैला रैश बोलते हैं, ऐसे ऐसे बटरफ्लाई रैश होता है। ठीक, तो इसका सिम्टम देखते हैं क्या क्या सिम्टम है। तो इसको सोनार निमोनिक से पढ़ेंगे, SONAR, 3 टाइम ऐसा आएगा, 2 टाइम एन आएगा। तो एक ऐसे हो गया स्किन मैनिफेस्टेशन जिसमें मैला रैश हो गया। दूसरा ऐसे आ गया साइनोवाइटिस, जिसमें जॉइंट पेन वगैरह होता है। तीसरा ऐसे हो गया सेरोसाइटिस, जिसमें प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस दोनों होता है। ओ से हो गया ओरल अल्सर। एन से हो गया न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस, जिसमें डिप्रेशन होता है, डेलीरियम होता है, सीजर आता है, ये सब चीज़ होता है। एक और एन से आ गया नॉन स्केरिंग एलोपेशिया। और एक ए से एनीमिया हो गया। और आर से रीनल डिजीज, जिसको ल्यूपस नेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना, किडनी बायोप्सी करवाते हैं। किडनी बायोप्सी करवाते हैं तो एक होता है किडनी बायोप्सी कराने पे एक 5 एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होता है तो उसको फुल हाउस इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा एंटीबॉडी? IgG, IgM, IgA, C1Q और C3। ये अगर 5 प्रेजेंट होता है तो इसको फुल हाउस इफेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब सिम्टम हो गया। अब किसको कहेंगे एसएलई? पेन अलॉन्ग विथ फीवर तो बहुत चीज़ में होता है, तो उसको क्या एसएलई कहेंगे? नहीं। तो इसके लिए एक एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जो कि मोस्ट सेंसिटिव है। अगर इसका टाइटर 1:80 हैव टू सेल पे प्रेजेंट हो गया तो हम एसएलई के क्राइटेरिया में एंटर कर गए। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना सिम्टम प्रेजेंट है और कितना इम्यूनोलॉजिकल फीचर प्रेजेंट है। तो सिम्टम, जितना सिम्टम बताए उसमें से कोई 3 सिम्टम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, और अब इम्यूनोलॉजिकल फीचर में एंटीबॉडी आते हैं, जिसमें एंटी स्मिथ एंटीबॉडी है, कॉम्प्लीमेंट C3C4 जो है वो लो हो जाता है, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी है। ये सब में से कोई एक प्रेजेंट रहना चाहिए और 3 सिम्टम प्रेजेंट रहना चाहिए, या फिर 3 एंटीबॉडी प्रेजेंट रहना चाहिए और 1 सिम्टम प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको एसएलई कहते हैं। ठीक, अब इसमें आगे आते हैं तो इसका एंटीबॉडी इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एंटीबॉडी किस किस सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले तो एक तो देखते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जो कि मोस्ट सेंसिटिव है। एक एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक है एसएलई के लिए। अब देखते हैं कौन सा एंटीबॉडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक एंटी रो एंटीबॉडी होता है। तो एंटी रो आ रहा है तो वो फोटो सेंसिटिविटी, मतलब मेलर रेस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आ जाता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कराता है? फीमेल में रिकरेंट एबॉर्शन कराता है। और एक एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी हो गया, डी आ रहा है ना, डबल स्टैंडर्ड डिजीज, तो ये डिजीज सीवियरिटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक फिर आ गया, एक और यहाँ आता है एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी, जो कि साइकेट्रिक इलनेस जैसे डेलीरियम, सीजर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक लास्ट में एक और है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, वो ड्रग इंड्यूस एसएलई में होता है। ड्रग इंड्यूस एसएलई में क्या होता है? कुछ ड्रग होता है रिस्पॉन्सिबल जो एसएलई कराता है। कौन कौन सा होता है? मेनली 5 याद करते हैं। सिप ड्रग, SHIP, ये निमोनिक है। S से सल्फोनामाइड, H से हाइड्रोलाजिन, I से आइसोनाजाइड और P से प्रोकेनामाइड, ये सब होता है। तो इससे ड्रग इंड्यूस एसएलई होता है। अच्छा, ड्रग इंड्यूस एसएलई और नॉर्मल एसएलई में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो जो नॉर्मल एसएलई जो होता है जो, तो उसमें ना C3C4 लेवल कम होता है, जबकि इस वाले ड्रग इंड्यूस वाले में C3C4 लेवल नॉर्मल आएगा। और ड्रग इंड्यूस में ना मेनली स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि उस एसएलई में ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन जो बताए वो सब इन्वॉल्व होता है। ये सब चीज़ हो गया। अब फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग स्टेरॉइड चलाते हैं, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, वो देते हैं। और फिर ये प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, फिर एजाथाइपेरॉन, माइकोफेनोलोट, और ये सबसे भी अगर नहीं होता है तो एक बाफ इनिबिटर होता है जिसका नाम है बेलूमुबाब, वो देते हैं। वो ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए भी काम आता है। ल्यूपस नेफ्राइटिस जो है ना, मोस्ट सीवियर फॉर्म है इसका, किडनी वाला इन्वॉल्वमेंट जिसमें हो जाता है पेशेंट को। तो ये सब है, बस इतना ही।